कि अगर आपके पास भी आसपास कहीं भी कोई बच्चे इस तरह के दिखते हैं जो पैदा हुए हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराएं। 3 साल से पहले 6.5 लाख रुपए मिनिमम है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है और एनजीओ है ना सर? जी। ये हम लोग इलाज हम लोग एक एनजीओ के तहत कर रहे हैं एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से कर रहे हैं हम लोग। तो आप टेंशन ना लें पैसे की और बच्चे का इलाज कराएं। जब बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा तो सबसे बड़ी खुशी पटना नगरिया को होगी। तो अगर जिनको आने में दिक्कत हो वो पटना नगरिया में कमेंट करें, हम उनको एड्रेस बताएंगे, हम उनको डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। पटना नगरिया आपका लोगों को अवेयरनेस को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ नया लाता रहता है। तो आज उन बच्चों के लिए है जो शुरुआत से ही कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भी इलाज है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं पटना नगरिया में डॉक्टर अभिनीत लाल। तो सर, कैसे पेरेंट्स उन बच्चों को इलाज करा सकते हैं जिनके बच्चे नहीं सुन पाते हैं और नहीं बोल पाते हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो बोलना नहीं सीखेंगे, और सही उम्र में इलाज करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सही उम्र मेरा मतलब हो गया कि 4 साल के अंदर में उसकी पूरा इलाज ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सही उम्र में इलाज नहीं करें तो ब्रेन अपने हिसाब से वो डेवलप हो जाता है, और एक बार डेवलप हो गया तो कुछ भी इलाज करे बस उसमें कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए 4 साल के अंदर में इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इलाज अभी वर्ल्ड ओवर जो स्टैंडर्ड इलाज है उसको बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। जो बच्चों को मशीन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट ही एकमात्र सल्यूशन है और एकमात्र इलाज बच जाता है। सर, तो जो ये इम्प्लांट कराएंगे पेरेंट्स, उनको कितना खर्च आएगा? इम्प्लांट का खर्चा आमतौर में काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ऑलमोस्ट इम्प्लांट का कॉस्ट अराउंड 6.5 लाख रुपया है। बट इसके लिए हमारे पास एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एवं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये ऑपरेशन तथा इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें ज़रूरत है कि ऐसे माँ बाप हमारे पास आएँ और जांच कराएं, और उसके बाद इस निष्कर्ष में हम लोग पहुँचे कि कॉक्लियर इम्प्लांट इस बच्चे को ज़रूरत है। एक बार हम निष्कर्ष में आ गए तब हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रांट के लिए, आइडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या एनजीओ के पास, एंड फिर हम लोग इसका इलाज कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, वैसे बच्चे जो नहीं सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनका भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट संभव है। तो सर, ये कैसे आपके पास पहुंचेंगे? मैं पटना शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, बोरिंग रोड में सुदामा भवन ग्राउंड फ्लोर में मेरा क्लिनिक है। इसके अलावा मैं पारस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ, जहाँ पर मैं मरीज़ देखता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे कितने लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकते हैं? जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स हैं, इनका सबका हम लोग फ्री में इलाज कर सकते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर पेरेंट्स अफोर्डिंग है तो उनको थोड़ा खर्चा बेयर करना पड़ता है, बिकॉज़ सरकार हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो,
जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बट जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम लोग सारा पूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो यानी कि अगर आप भी हैं असक्षम तो ज़रूर आए यहाँ, और आपके बच्चे भी नॉर्मल हो सकते हैं और वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्कूल जा सकते हैं। तो ये थे धरती के भगवान डॉक्टर अभिनीत लाल। तो बने रहिए पटना नगरिया पे। इसके इलाज में क्या क्या प्रक्रिया है और कितना समय लगता है? ओके, सबसे पहली बात है कि अगर आपको लगे कि आपके घर पे ऐसे बच्चे हैं जो घंटी का आवाज़ नहीं सुनते हैं या झुनझुना नहीं सुनते हैं, झुनझुना करते समय सर नहीं घुमाते हैं, तो हमेशा सोचिए कि शायद से ये बच्चा सुन नहीं रहा है। अगर आपको लगे कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसको हमारे पास लाइए, जहाँ पर हम लोग जांच करते हैं। जो जांच है जिसको कहते हैं बेरा टेस्ट एंड ओई टेस्ट, इससे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उसके बाद हम लोग कान का सीटी स्कैन एवं एमआरआई करके देखते हैं कि अंदर में उसका कान का बनावट कैसा है। एंड इसके अलावा हम लोग हियरिंग एड जो मशीन होता है, सुनने वाला मशीन, वो लगा कर हम देखते हैं कि बच्चा मशीन से कितना सुन रहा है। ये सब चीज़ों को देखकर हम लोग निष्कर्ष में आते हैं कि इसको मशीन से फ़ायदा नहीं है या है, एंड उसको कॉकलियर इम्प्लांट का ज़रूरत है। एक बार हम लोग इस निष्कर्ष में आते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट का ज़रूरत है, तब हम सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से मदद ले करके इस बच्चे का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑपरेशन के लिए जनरली ऑपरेशन ये अराउंड 1-1.5 घंटे का रहता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में अराउंड 3 दिन पेशेंट को रहना पड़ता है, बच्चे को रहना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बच्चे को डिस्चार्ज करके 10-15 दिन के बाद बुलाते हैं, जब ड्रेसिंग खोल करके उसका मशीन स्विच ऑन करते हैं। एंड मशीन अगर आप देखेंगे, ये एक डमी मशीन है। जो ये पार्ट है कॉकलियर इम्प्लांट, जो ये कान के ऑपरेशन के बाद कान के हड्डी में बैठता है, और ये बाहर का पार्ट है जिसको बोलते हैं स्पीच प्रोसेसर। तो साउंड ये कैच करेगा, इसमें ट्रांसमिट करके आगे ये पहुंचा देगा जहाँ पर इसको पहुंचना ज़रूरी है। और ऑपरेशन के बाद जब स्विच ऑन हो जाता है, उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको बोलते हैं स्पीच थेरेपी या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। जितना बड़े उम्र में हम लोग ऑपरेशन करें उतना ज़्यादा उसको थेरेपी की ज़रूरत होता है। अगर हम लोग कम उम्र में ऑपरेशन किए, मान लीजिए 1 साल का, तो बच्चे को इफ़ेक्टिवली 1 साल का लॉस हुआ है जब वो बिल्कुल सुना नहीं है, एंड उसको थेरेपी भी कम का ज़रूरत होता है। आमतौर में हम लोग कहते हैं कि 2 साल इसको बच्चे का थेरेपी लेना पड़ता है, जिस ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो ये हो गया इसका पूरा ट्रीटमेंट, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, और उसके बाद सर्जरी, एंड उसके बाद थेरेपी। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। टोटल समय अगर आप देखेंगे सिर्फ सर्जरी का, तो अराउंड 3 दिन हॉस्पिटल में, और उसके बाद सर्जरी के बाद स्विच ऑन, घाव सूखने में अराउंड 10-15 दिन, एंड देन स्विच ऑन, एंड देन थेरेपी बच्चे को लेना पड़ता है जो 2 साल तक एक्सटेंड करता है। तो थेरेपी में पेशेंट को क्लिनिक आकर के हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है, जिसमें हम लोग कोचिंग, एक टाइप का ट्रेनिंग कराते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि जो बच्चा बचपन से सुना नहीं है, और जब हम लोग ने कॉकलियर इम्प्लांट किया है तो उस दिन वो पहली बार सुना है, तो सुनने के मामले में वो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ हो गया उसका। तो वो 2 साल जो लॉस हुआ है उसको कैचअप करने के लिए और वो मेकअप करने के लिए हम लोग को ये थेरेपी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्मजात ही नहीं सुनते हैं, तो नहीं बोल पाते हैं, तो उनका भी इलाज संभव है? ऐसे ही बच्चों का इलाज संभव है जो जन्म से बोलते नहीं हैं और जो जन्म से सुनते नहीं हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात है कि उनका सही उम्र में इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो बड़े हो गए हैं उनका इलाज कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद भी, अगर मान लीजिए 19 साल 20 साल का बच्चा हो गया, तो इसका इलाज उतना सक्सेसफुल नहीं होगा।
बट अगर वो बच्चे का 2 साल या 3 साल का उम्र है, उसका सही उम्र में इलाज हो गया, तो ये 100% पूरा सक्सेसफुल इलाज होएगा। तो देखिए, अगर आपके पास भी आसपास कहीं भी कोई बच्चे इस तरह के दिखते हैं जो पैदा हुए हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराएं। 3 साल से पहले 6.5 लाख रुपए मिनिमम है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है और एनजीओ है ना सर? जी। सो ये हम लोग इलाज हम लोग एक एनजीओ के तहत कर रहे हैं एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से कर रहे हैं हम लोग। तो आप टेंशन ना लें पैसे की और बच्चे का इलाज कराएं। जब बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा तो सबसे बड़ी खुशी पटना नगरिया को होगी। तो अगर जिनको आने में दिक्कत हो वो पटना नगरिया में कमेंट करें, हम उनको एड्रेस बताएंगे। बाहर का पार्ट जो कान के बाहर रहता है, इसको स्पीच प्रोसेसर बोलते हैं, एवं ये अंदर का पार्ट जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। ऑपरेशन में सिर्फ इसको बैठाया जाता है एंड बाहर का पार्ट ये बाद में जब घाव सूख जाता है तो ये हम लोग लगा करके स्विच ऑन करते हैं। ये इस पार्ट का काम है कि साउंड जो आता है ये पकड़ता है स्पीच प्रोसेसर और ये ट्रांसमिट करके कॉक्लियर इम्प्लांट में ट्रांसमिट करके जहाँ पर इसको ज़रूरत है वो वहाँ पर साउंड स्टिमुलस पहुँचा देता है। पटना नगरिया का 1 साल पूरा होने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।